नमस्कार सभी सनातन धर्म प्रेमियों को। मैं गौदास आपका अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम काफ़ी समय से हमने कहा था कि हम कुछ ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिनसे आप लोगों को अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करके लाभ की प्राप्ति होगी। आज भी हम एक ऐसा ही वीडियो लेकर आए हैं जिसका हमारा शीर्षक है, क्या दिया जलाने से घटती है आयु। और ये सत्य बात है, क्योंकि हम सनातनी लोग भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ पर दिया जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, अनेक अनेक तरह से जैसी जैसी हम लोगों की श्रद्धा होती है, जैसे जैसे भाव बनता है। परंतु होता क्या है कि आज के इस आधुनिक समय में जहाँ पर खूब वैज्ञानिक पद्धति का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं जहां हम अपने धर्म को, सनातन धर्म को लगभग या तो भूल चुके हैं, और या फिर केवल और केवल कुछ दिखावे जो हमको टीवी पे, चैनलों पे, यूट्यूब पे दिखाए जाते हैं, उन्हीं को मान मान कर उल्टा सीधा जैसा मन में आ गया वो काम करते हैं। आजकल घरों में हम लोग दिया जलाते हैं। एक तो सामान्यतः दो तीन तरह के दिए जलते हैं। एक तिल के तेल से जलता है, सरसों के तेल से जलता है, घी से जलता है। ये जो सामान्य पूजा हमारे वहाँ होती है। परंतु इनमें भी होता क्या है, हम लोग बाज़ार पर इतना निर्भर हो गए हैं, या फिर ये कहें कि हमने बाज़ार की पद्धतियों को इतना मान लिया है, हम भूल गए हैं कि कैसे पूजा करनी है, कैसे दिया जलाना है। हम लोग क्या करते हैं, आजकल बाज़ार में दिया आता है, एक दिया, उस पर एक नोक सी लगी रहती है, उस पर एक बत्ती लगा देते हैं, उसको कस के फिर उसको तेल से भर देते हैं और उसको जला लेते हैं। अक्सर कर नवरात्रियों में भी, या जब भी हम देखते हैं, अखंड दीपक के लिए भी लोग इसी को प्रयोग करते हैं। परंतु ये गलत पद्धति है। होता क्या है कि घी की ज्योति हमेशा खड़ी जलनी चाहिए। जो दिया हम लगाते हैं उस पर, जिस पर हम बत्ती लगाकर उसको भर देते हैं, वो हमेशा घी से जलाई जाती है। घी की ज्योति खड़ी जलती है और तेल की ज्योति तिरछी जलती है। अब हम लोग क्या करते हैं, तेल की खड़ी ज्योति जला देते हैं और घी की तिरछी ज्योति जला देते हैं। ये दोनों मनुष्य की आयु को घटाते हैं। मंत्र या पूजा पाठ जहाँ विधि से की जाती है वहाँ पर लाभ भी होता है, और अगर विधि की अवहेलना कर दी जाए, विधि को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो उससे नुकसान भी होता है। इसलिए तेल का कभी भी दिया जलाएं तो वो तिरछी ज्योति जलाएं, और घी से कभी भी दिया जलाएं तो वो खड़ी ज्योति जलाएं। और दूसरी बात क्या होती है कि जो घी की ज्योति जलती है, आजकल हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार से बनी हुई बत्तियां आ जाती हैं, उन्हीं बत्तियों को बनाते हैं, उस पर रंगीन, किसी पर लाल कलर होता है, किसी पर कोई कलर होता है। घी की ज्योति श्वेत रुई से ही जलनी चाहिए। वहाँ रंगीन ज्योति जो जलती है घी की, वह आयु को कम करती है जलाने वाले की। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम तेल की ज्योति कभी जला रहे हैं तो वो तिरछी ज्योति जले, और घी की ज्योति जला रहे हैं तो वो खड़ी ज्योति जलाए। पहले से हमारे घरों में होता भी आया है, अब हम लोग तो भूल गए। हमारे उत्तर भारत में, विशेषकर हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में, जब कोई भी शुभ काम होता है तो वहाँ पर एक घी का दिया जलाया जाता है, क्षमा करें, एक तेल का दिया जलाया जाता है, जिसको प्रधान दिया कहते हैं। उसके लिए पहले से ही हमारे घरों में अलग से सरसों का शुद्ध तेल निकाल कर उसको जलाया जाता था। परंतु अब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति में आकर सबको समाप्त करते जा रहे हैं। इसलिए इनका ध्यान रखिए। कभी भी अपने घर में अगर तेल का दिया जलाएं तो वो खड़ी ज्योति नहीं जलनी चाहिए, और अगर घी का दिया जलाएं तो वो तिरछी ज्योति नहीं जलनी चाहिए। ये दोनों मनुष्य की आयु को क्षीण करने वाले होते हैं। पुनः हम अपनी ऐसी अगली वीडियो में भी कुछ जानकारी लेकर आएंगे जिनसे आप लोग लाभ ले सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। हमारा उद्देश्य गौ सेवा का उद्देश्य है, इसीलिए कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर आएंगे जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पुनः हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अन्य आपके मित्रों तक भी हमारी ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। जय श्री राधे, जय गौ माता।